हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हाउस ऑफ अबिशन। मैं नेहा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे विद 50 एमसीक्यूज़ फॉर योर इंग्लिश टेस्ट इन CUET। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश जो लैंग्वेज टेस्ट है आपकी CUET के हायर स्कोर्स के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर से बेहतर कॉलेज मिल सके, इसलिए यू डू नॉट वांट टू मिस दिस टेस्ट। सो चलिए एक रैपिड फायर राउंड चलाते हैं जिसमें हम 25 मिनट के अंदर 50 MCQ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स delve right into in। पहला क्वेश्चन, इडियम्स एंड देयर मीनिंग फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक इडियम्स पूछे जाएंगे, आपको उनके मतलब बताने हैं। सबसे पहला है फॉर बेटर और वर्स। इसका आंसर क्या होगा? मतलब चाहे अच्छे में चाहे बुरे में। ये आपको कोई कब कहता है? जब वो आपसे बात कर रहा हो आपके साथ हमेशा रहने की, यानी ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट है एट अ लॉस। एट अ लॉस मतलब नुकसान में, और नुकसान में आप कब होते हैं? जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अनेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ नटशेल। इन अ नटशेल आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि टेल मी इन अ नटशेल। मतलब क्या वो आपसे ये कह रहे हैं कि गुस्से से बताओ, यानी एंग्रली, या फिर कैजुअली, या फिर लिख के दो मुझे, या फिर ब्रीफ में। ब्रीफ का मतलब क्या होता है गाइस? ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इन अ नटशेल का आंसर क्या होना चाहिए? ब्रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, मतलब पेपर अगर वाइट होता है तो उसको उसके ऊपर ब्लैकनेस कैसे आ सकती है? ओनली विद द हेल्प ऑफ अ पेन। और ब्लैक एंड वाइट कब हो जाएगा? व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, तो जब आपसे कोई कहे कि गिव दैट टू मी इन अ ब्लैक एंड वाइट, मतलब आपसे वो बोल रहा है कि उसे मुझे लिख के दो। तो इसे क्या मतलब, इसका क्या हो जाएगा? इन राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू ब्रेक द आइस। बहुत बार सुना होगा आपने ये वाला इडियम लोगों को कहते हुए कि हाउ टू ब्रेक द आइस। बहुत सारी थ्योरी भी है इसके ऊपर। तो ब्रेक द आइस करने का मतलब क्या है? किसी पे शक करना स्टार्ट करना, क्वेरल करना मतलब लड़ाई करना स्टार्ट करना, कॉन्वर्जेशन यानी बातचीत करना स्टार्ट करना, या फिर फ्रेंडशिप स्टार्ट करना। ऑफ कोर्स सिचुएशन ऑकवर्ड ना हो इसलिए यू वांट टू स्टार्ट दी कॉन्वर्जेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव से पैसिव बनाना है। अब मैं आपको एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा दूँ। एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, वो कोई काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि राम हेल्प्स हरी। ओके, पैसिव सेंटेंस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो हरी इज हेल्प्ड बाय राम। ओके, आपको एक्टिव से पैसिव करना है तो इसके लिए आपका तरीका ये होता है कि एक्टिव सेंटेंस में जो सेंटेंस है पैसिव में उसको उल्टा कर दीजिए, यानी जो पहले सब्जेक्ट लिखा है उसे लास्ट में लिख दीजिए और जो लास्ट में सब्जेक्ट लिखा है उसको पहले कर दीजिए। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ठीक है, अब इसमें इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला? आपको सिर्फ उल्टा कर देना है। वुमेन को पीछे कर दीजिए और मैन को आगे, सॉरी, वुमेन को पीछे कर दीजिए और मैन को आगे कर दीजिए। तो इसमें क्या होगा? तो फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वुमेन लाइक मैन टू फ्लैटर देम। ठीक है, अब इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है? वुमेन है। वुमेन क्या करती हैं, क्या चाहती है? वो चाहती है मैन उन्हें फ्लैटर करे। अब आपको इस सेंटेंस को इस तरह से बदलना है कि अब वुमेन पे काम होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? वुमेन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ठीक है, अब हम यहाँ पर वुमेन को मेन नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उनके ऊपर काम चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंट लाफ एट मी। इसका क्या होना चाहिए? कोई मुझ पे हंसे ना। लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। ठीक है, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। इट इज़ टाइम टू टेक टी। इसका क्या होना चाहिए? इसका आंसर होगा इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन। ठीक है, आप काम मतलब टेक खुद नहीं कर रहे हैं, काम करवाया जा रहा है या फिर किया जा रहा है। ठीक है, टेकन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टॉर्म डिड मच डैमेज। मतलब तूफान ने काफ़ी ज़्यादा डैमेज कर दिया। इसका पैसिव सेंटेंस क्या होगा? मच डैमेज वॉज डन बाय स्टॉर्म, द स्टॉर्म डैमेज मच डैमेज डिड द स्टॉर्म, द स्टॉर्म वॉज डैमेज्ड। इसका आंसर है मच डैमेज वॉज डन बाय द स्टॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टॉट यू इंग्लिश। इसका पैसिव सेंटेंस क्या होना चाहिए? ये याद रखिए कि पैसिव सेंटेंस में एक्टिव से जाते हुए हु का हुम हो जाता है। ठीक है,
तो बाय हुम इसका फर्स्ट तो पक्का है, बाय हुम तो सारे सेंटेंसेस पे है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है बाय हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्शन ऑफ करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इन चारों में से कौन सा शब्द है जो कलीग शब्द को सबसे अच्छे से स्पेल करके बताता है? तो अगर आप स्पेलिंग देख सकते हैं तो शायद आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसकी स्पेलिंग, जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है डी, COLLEAGUE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम फॉर क्वेश्चन 12 to 20। 12 से लेकर 20 तक आपसे एंटोनिम्स पूछे जाएंगे। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स का मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द। ओके, तो लिबर्टी, सबसे पहला है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आज़ादी। आज़ादी का उल्टा क्या होगा? बंधन। ठीक है, तो फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब तो खुद ही आज़ादी होता है। लिबरेशन, लिबरेशन का मतलब भी क्या होता है? लिबरेट करना, मतलब टू आज़ाद करना। बॉन्डेज, बॉन्डेज मतलब बंदिश में रखना। क्राउडेड मतलब बहुत ही भरा हुआ, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों से भरा हुआ है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? अभी तक आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर है बॉन्डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोक। किसी चीज़ को रिवोक करना मतलब उसे हटा देना। निगेट करना मतलब मना कर देना। एनल करना मतलब हटा देना। इनवैलिडेट करना मतलब उसको वैलिड ही ना ठहराना। इम्प्लीमेंट करना मतलब उसको लागू करना। तो अगर आपने किसी चीज़ को हटाया है तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? लागू कर देना। नेक्स्ट, ओके, इम्प्लीमेंट करना। आंसर फर्स्ट क्वेश्चन है स्लेव। स्लेव मतलब किसी का गुलाम। अब गुलाम का उल्टा क्या होता है? सर्फ। सर्फ जो है उसका मतलब भी एक तरह से क्या होता है? आप किसी के लिए काम कर रहे हैं। मोस्टली सर्फ जो होते हैं वो लॉर्ड्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, लैंडलॉर्ड मतलब मकान मालिक। मास्टर, अब नौकर का क्या होता है? मास्टर होता है। तो स्लेव क्या है? एक नौकर है ऑफ कोर्स, तो उसका उल्टा क्या होना चाहिए? मास्टर। ठीक है, टेनेंट और लैंडलॉर्ड मतलब बेसिकली वो होता है जो रेंटर्स के लिए उल्टा हो सकता है, बट स्लेव के लिए उल्टा क्या होगा? मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिटरी। यूनिटरी का मतलब क्या होता है? बेसिकली डिनोटिंग वन। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? सिंगल, ट्रिपल, डबल, मल्टीपल। इसका आंसर है मल्टीपल। क्वेश्चन 16, किस परसुएड, किसी को परसुएड करना मतलब फोर्स करना, मतलब मनाना एक तरह से। तो इसका उल्टा क्या होगा? प्रमोट करना? नहीं, वो भी एक तरह से किसी चीज़ को आप आगे बढ़ा रहे हैं। परवेड करना मतलब वो फैलता जा रहा है। डिसॉल्व करना मतलब उसको मिला देना। एंड डिसवेड मतलब उसको डिस्करेज करना। तो इसका उल्टा परसुएड का क्या होना चाहिए? डिसवेड। स्पेलिंग से भी आप देख के बता सकते हैं कि इसका उल्टा क्या होगा? डिसवेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लड। फ्लड का मतलब होता है बाढ़। इसका उल्टा क्या होना चाहिए? ड्राई? नहीं, ड्राई का मतलब होता है सूखा, तो वो तो वेट का उल्टा हो गया। फ्लड का उल्टा होगा ड्राउट। ड्राउट का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ जाना। ठीक है, ये दोनों ही ऑपोजिट नेचुरल कैलामिटीज़ हैं। नेक्स्ट, लिबरल। लिबरल का मतलब क्या होता है? जो रिजिड नहीं होते, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुले दिमाग के लोगों ने लिबरल कहा जाता है। ठीक है, इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इररेलेवेंट, मतलब जिसका रेलेवेंस ही नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। फ्री मतलब एकदम आज़ाद। सेंसिटिव मतलब सेंसिटिव तो नहीं होगा। इनटॉलरेंट हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स, इसका आंसर है इनटॉलरेंट। ठीक है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा लिबरल सोच के हैं तो आपके ऑपोजिट जो सोचता है वो इंटॉलरेंट है। इसका मतलब ये कि वो बिल्कुल भी नई सोच बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो समय के साथ बदलती रहती है। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए? स्टैटिक, स्टूपिड, स्ट्रेंज, स्टाउट। इसका आंसर है स्टैटिक। अगर कोई चीज़ समय के साथ बदल रही है तो उसका उल्टा ये होना चाहिए, वो चीज़ जो समय के साथ ना बदले तो उसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलिंक्विश। रेलिंक्विश करने का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये होता है कि आपने अपनी मर्ज़ी से किसी चीज़ का यूज़ करना बंद कर दिया हो। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या होगा? कंटिन्यू करना। बैनिश होना मतलब गायब होना। रेलिश करना मतलब किसी चीज़ का बहुत ही ज़्यादा मज़ा उठाना। या क्वेंच करना, क्वेंच करना मतलब प्यास बुझाना। इसका आंसर क्या होगा? कंटिन्यू करना।
व्हेन यू रिलिंक्विश समथिंग मतलब आप उसका यूज़ करना बंद करते हैं, तो आप अगर उसको फिर से चालू कर दे तो ऑफ कोर्स दैट इज़ कंटिन्यू। नेक्स्ट, सिनोनिम्स बताने हैं। अगर एंटोनिम्स का मतलब होता है उल्टे मतलब ऑपोजिट मीनिंग वाले शब्द, तो सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द मतलब सेम अर्थ वाले, सेम मीनिंग वाले शब्द। तो पोरस, पोरस मतलब वो चीज़ जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं यानी होल्स होते हैं। इसका सिमिलर मीनिंग वाला शब्द क्या होगा? ए एडवेंचरस, बी पंजेंट, सी कॉन्क्रीट, डी परमिएबल। एडवेंचरस का मतलब क्या होता है? हु लाइक्स एडवेंचर, जैसे एडवेंचर करना बहुत पसंद हो। पंजेंट मतलब क्या? बहुत ही स्टिंगी, स्टिंगी मतलब एकदम तरह से चुभने वाला टाइप का। कॉन्क्रीट मतलब जो बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है। परमिएबल मतलब वो जिसके थ्रू चीज़ें आर पार ट्रैवल कर सकती हैं। तो ऑफकोर्स अगर चीज़ें आपके आर पार ट्रैवल कर रही है तो मतलब उनको जाने का रास्ता मिल रहा है, यानी आप उसकी चीज़ के अंदर क्या है? पोर्स हैं, होल्स है। तो पोरस का सिनोनिम क्या होगा? परमिएबल। ठीक है। नेक्स्ट, क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी जिज्ञासा, यानी जैसे चीज़ें जानने की बहुत इच्छा हो। तो इसका सेम मीनिंग वाला शब्द क्या होगा? डाउटफुल, यानी कि आपको बहुत शक रहता है। सैड, बहुत दुखी रहते हैं। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्यूरियस लोग दुखी रहें। सस्पिशियस, अगेन शक की निगाहें। इंक्विजिटिव, इंक्विजिटिव मतलब वो जैसे इंक्वायरी करना है, मतलब यू वांट टू आस्क क्वेश्चन, आप कुछ जानना चाहते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा? इंक्विजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनसेट करना। कंपनसेट करना मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना। अब इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है विच एप्टली डिस्क्राइब्स द सेम मीनिंग? कंपाइल होगा। कंपाइल का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। मेकअप फॉर मतलब किसी चीज़ के लिए भरपाई करना। रिजल्ट इन करना मतलब किसी चीज़ का रिजल्ट आया वो, और कंप्लीट मतलब पूरा करना। तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या हो गया? मेकअप फॉर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमिएबल। एमिएबल मतलब क्या? जो अगर मैं इसका मतलब आपको बता दूंगी तो इसका मतलब आप आंसर भी मिल जाएगा। तो आप एक बार खुद ही सोच लीजिए, क्या वो रूड होता है, फ्रेंडली होता है, अनॉयड होता है, कर्ट? एग्जाम्पल देती हूँ, शीला इज़ वेरी एमिएबल, आई लाइक हर। इसका आंसर है फ्रेंडली। ओके। नेक्स्ट, एनकाउंटर्ड। एनकाउंटर्ड मतलब यहाँ पर वो एनकाउंटर नहीं है जहाँ पर शूट आउट होता है, लाइक शूट आउट इन लोखंडवाला एंड ऑल, बट एनकाउंटर का मतलब यहाँ पर किसी को एकदम सडनली मिलना। यू सी समवन। ओके। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऐसा शब्द है विच इज़ वेरी सिमिलर टू एनकाउंटर, जो कि सिमिलर है एनकाउंटर के साथ? तो यहाँ पर उसका सही आंसर क्या होगा? फेस करना। ठीक है, क्या होगा? फेस करना। नेक्स्ट, लॉजिकल। लॉजिकल मतलब वो जिसके पीछे लॉजिक हो। ठीक है, अगर कोई लॉजिकल इंसान है तो मतलब क्या? ही ऑलवेज सर्च फॉर लॉजिक, वो हमेशा लॉजिक की खोज में रहता है। तो सिमिलर मीनिंग में क्या होता है? रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है वो जो आपकी बात सुनता हो। रैशनल, एजुकेटेड, इम्प्रॉपर। अब रैशनल वो होते हैं जो हमेशा रीज़न में भरोसा करते हैं। दे नेवर बिलीव ऑन सुपर नेचुरल, मतलब सुपर नेचुरल पे बिलीव नहीं करते, अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करते। वो हमेशा बिलीव करते हैं कि हर चीज़ के पीछे क्या होता है? रीज़न होता है। तो लॉजिकल और रैशनल आर सिनोनिमस, मतलब रैशनल क्या है? लॉजिकल का सिनोनिम है। एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बहुत सारे एजुकेटेड लोग लॉजिक के बारे में जानना ही ना चाहते हो। ठीक है, एजुकेशन भी अलग अलग तरह की होती है ना। नेक्स्ट, अब नॉर्मल। अब नॉर्मल आपको मतलब पता ही होगा। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसका आंसर है अननेचुरल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटेड। रिपीटेड मतलब किसी चीज़ को बार बार दोहराना। डिस्प्यूटेड मतलब जिसके ऊपर वाद विवाद चल रहा हो। एलैबोरेटेड और एक्सप्लेन करना मतलब दोनों जैसे विस्तार से समझाया गया हो। रीटरेट करना ही अलग है, ऑड वन आउट। तो इसका आंसर क्या हो गया? रीटरेटेड यानी रिपीटेड, दोनों का मतलब होता है बार बार दोहराना। ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमरस। ह्यूमरस मतलब क्या? जिसमें मजाक हो। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है विच एप्टली डिस्क्राइब्स द सेम मीनिंग? फैशनेबल, इनोवेटिव, टिमिड। टिमिड का मतलब फियरफुल, डरपोक। विटी का मतलब दिमागदार। इसका आंसर क्या होगा? विटी। यू नीड माइंड इन ऑर्डर टू बी ह्यूमरस। ठीक है, ऑल्दो
ह्यूमर इज़ कंसिडर्ड एज द लोएस्ट फॉर्म ऑफ विट। दिमाग का सबसे 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 गिरा हुआ फॉर्म माना जाता है ह्यूमर, यानी कि मजाक। जब आप अपनी बुद्धि को ही झूठा ठहराते हैं तब बोलते हैं कि मजाक कर रहा है इंसान, बट स्टिल आपको दिमाग चाहिए मजाकिया होने के लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीट। किसी को ग्रीट करना मतलब क्या? वेलकम करना। हॉस्टाइल होना, हॉस्टाइल मतलब बेसिकली होता है किसी की तरफ बहुत ही रूड होना। अलूफ मतलब अकेला। अनसोशलेबल मतलब होता है जिसे सोशल होना पसंद ना हो। सोशल होना ना पसंद मतलब लोगों से मिलना, लोगों से बातचीत करना, ये सब नहीं पसंद है उसे। तो इसका आंसर क्या होगा? वेलकम। ग्रीट मतलब किसी को वेलकम करना। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश ऑफ पपी इज फॉन्ड ऑफ मिल्क। अब यहाँ पर कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको कलेक्टिव नाउन का मतलब बताऊँ तो उसका मतलब ये होता है बेसिकली सिमिलर चीज़ों के ग्रुप्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ स्कूल ऑफ फिश। तो उसी तरह पपीज़ के ग्रुप को क्या कहा जाता है? गैंग, लिटर, ग्रुप, लीटर। इसका आंसर है लिटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रस्ट डैश गॉड एंड डू द राइट थिंग। हिंदी में इस सेंटेंस को अगर आप ट्रांसलेट करके देखते हैं तो आपको पता चलेगा भगवान में भरोसा करो और सही काम करो। तो मे की इंग्लिश क्या होती है? इन, ठीक है। ही डैश हिज मिस्टेक, ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक, ही फिनिश्ड हिज मिस्टेक, ही सॉल्व्ड हिज मिस्टेक, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब आप धीरे धीरे किसी चीज़ को समझते हैं, मतलब डिग्री बाय डिग्री आपको उसकी समझ आती है, तो उसे हम रियलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो यू ऑलवेज रियलाइज योर मिस्टेक, यू नेवर सॉल्व योर मिस्टेक। आप कभी अपनी मिस्टेक को फिनिश भी नहीं करते, अंडरस्टूड भी नहीं, यू रियलाइज योर मिस्टेक, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? रियलाइज्ड। ऑल इज़ नॉट वेल डैश द ऑटोमोबाइल सेक्टर। हर चीज़ सही नहीं है डैश ऑटोमोबाइल सेक्टर में, के अंदर, के ऊपर या फिर से। में बोलेंगे ना, हर चीज़ सही नहीं है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। में की इंग्लिश क्या होती है? इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गार्डन नाइफ इज डैश यूज फॉर राइट प्रूनिंग। जो गार्डन नाइफ होता है वो किस लिए यूज़ किया जाता है? प्रूनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। जनरली, डेली, कंपल्सरीली, सिस्टमैटिकली। ज़रूरी नहीं है कि आप गार्डन नाइफ को रोज़ यूज़ करें, तो डेली तो नहीं हो सकता। कंपल्सरी भी नहीं है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। सिस्टमैटिकली, लॉजिक इसमें कुछ भी नहीं है, तो सिस्टमैटिकली भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जनरली, ठीक है। नेक्स्ट, माई सर्वेंट डैश विद ऑल माई मनी। भाग गया, ठीक है, कुछ कर गया, कूद गया, चला गया। जब कोई काम हो गया और उसके बाद आप उसकी बात कर रहे हैं तो हम ऑफ शब्द का यूज़ करते हैं। एडवांस इंग्लिश में किस चीज़ का? ऑफ शब्द का यूज़ करते हैं, इसलिए हैज़ रन ऑफ इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। बहुत ही सुना हुआ इडियम है, मतलब ये तो हर जगह फेमस है। कछुए और खरगोश की स्टोरी है। तो इसका आंसर क्या होगा? विन द रेस की विंस द रेस? यस, इसका आंसर है विंस द रेस। यहाँ पर एक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। ग्रामर का रूल है सिंगुलर नाउन टेक्स प्लूरल वर्ब। मतलब जब एक व्यक्ति की बात हो रही है तो उसका वर्ब क्या होगा? अनेकार्थी होगा। जैसे कि चिड़िया, बर्ड फ्लाइज होता है, बर्ड फ्लाई नहीं होता, बर्ड फ्लाइज, ठीक है। इसी के उल्टे अगर हम बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो उनका जो वर्ब होगा वो सिंगुलर हो जाएगा, बर्ड्स फ्लाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या होगा? विंस होगा। स्लो एंड स्टडी किसी एक इंसान की बात कर रही है। नेक्स्ट, अ चाइल्ड इज़ द फ्यूचर ऑफ अ फैमिली डैश नेशन। एक बच्चा फैमिली का फ्यूचर होता है और साथ ही साथ नेशन का भी। मैं यहाँ पर साथ ही साथ और भी शब्द का यूज़ कर रही हूँ। मैं ये नहीं बोल रही कि फैमिली और नेशन का, बस नहीं, मैं नेशन का भी बोल रही हूँ। तो का भी की इंग्लिश होती है एज वेल एज ऑफ, ठीक है। क्या होती है? एज वेल एज ऑफ। हिंदी में ट्रांसलेट करिए एंड देन यू लुक फॉर द ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस। काम होते ही वो ऑफिस छोड़ के चला गया। इसका आंसर क्या होगा? हैविंग बिन कंप्लीटेड, ठीक है। सिंस काम कंप्लीट हो गया था तो वो अपना ऑफिस छोड़ के चला गया। आई विश आई डैश अ पेन।
यहाँ पर एक और ग्रामेटिकल रूल आ जाता है कि जब भी हम किसी चीज़ के लिए विश कर रहे होते हैं, वो चीज़ रियलिटी नहीं है बट वी आर विशिंग फॉर इट, हम विश करते हुए वर का यूज़ करते हैं। गार्ड बांध लीजिए, इसे दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, बट whenever you are wishing के टाइम पे we always use वर। तो इसका आंसर क्या होगा? I wish I were a pen। ठीक है, नेक्स्ट। The driver was dash injured, he died within an hour। अब ड्राइवर इतना इंजर्ड हो गया था कि वो 1 घंटे के अंदर अंदर मर गया, तो वो सिग्निफिकेंटली इंजर्ड होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। फेटफुली मतलब उसकी किस्मत में ही लिखा था। वाइटली मतलब देखा जा सकता है, या फिर फेटली यानी जानलेवा तौर पे। इसका आंसर क्या होगा? फेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन। द कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक। जब आप अपने से दूर किसी चीज़ को फेंकते हैं तो अवे कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? अवे। सॉरी, इसका द कार इज थ्रोइंग डैश अ लॉट ऑफ स्मोक, इसका आंसर है आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अरहर मिस द डैश बाय एन इंच। अरहर ने डैश को मिस कर दिया इंच से। आप किस चीज़ को इंच से मिस करते हैं? निशाने को, और निशाने की यहाँ पर इंग्लिश क्या लिखी हुई है? एम। ठीक है, नेक्स्ट। द डैश ऑफ कॉटन इज़ वेरी हैवी। कॉटन की बालियों की बात हो रही है यहाँ पर, और बालियों की इंग्लिश क्या होती है? बेल। बट यहाँ पर 2 बेल दिए हुए हैं, कौन सा वाला बेल सही है? बी या सी? सी। ठीक है, BALE। नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉब एंड जेन डिसाइडेड टू टाई द नॉट बिकॉज। बॉब और जेन ने गांठ बांधने का सोचा, क्यों? सबसे पहले टाई द नॉट मतलब क्या होता है? शादी करना। ठीक है, अब इसमें से 4 में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? वो एक दूसरे से प्यार करते थे, या फिर मनी बचाना चाहते थे, या फिर वो लंबी गांठ बांधना चाहते थे, या फिर गांठ खुल गई थी इसलिए उसे वापस बांधना चाहते थे। इसका आंसर है दे लव्ड वन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यू गवर्नमेंट टुक डैश लास्ट ईयर। टुक ओवर। ठीक है, पावर को संभालना या गद्दी को ग्रहण करना, इसको हम टुक ओवर बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट। आई स्टेड इन मुंबई डैश 8 ईयर्स। याद रखिएगा, एक फ़र्क है, आप सिंस का इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में पता हो। ठीक है, यानी कि अगर आप कहना चाहते हैं आई स्टेड इन मुंबई डैश 1948, सिंस आपको स्टार्टिंग पॉइंट अपना टाइम पता है तो आप क्या यूज़ करेंगे? सिंस 1948। जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है और सिर्फ आपको बस पता है कि थोड़ा बहुत आइडिया है कि इतने समय के लिए रहा हूँ, तो आप किसका यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं फॉर का। तो यहाँ पर आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट। ऑल ऑफ देम आर सरप्राइज डैश हर रूडनेस। इसका क्या होगा? इसका होगा एट हर रूडनेस। नेक्स्ट। वी आर हाईली डिसअपॉइंटेड डैश द एग्जाम रिजल्ट। ऑफ कोर्स वी आर डिसअपॉइंटेड विथ द एग्जाम रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डैश टूरिज्म इन कोर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के कोर एरिया में टूरिज्म की मनाही होती है, और मनाही की इंग्लिश यहाँ पर क्या है? प्रोहिबिटेड। ठीक है, प्रोपेगेट करना मतलब किसी चीज़ को और आगे फैलाना। ठीक है, इसलिए क्या आंसर होगा? प्रोहिबिटेड। यहाँ खत्म होती है हमारी 50 क्वेश्चन की MCQ सीरीज। आई होप यू एंजॉयड इट एंड यू हैव लर्नड अ फ्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी और आपने बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। बस मैं आप इसे ही कहना चाहूँगी कि आप यू डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि आपको ऐसी वीडियोस रोज़ मिल सके जब तक आपके CUET नहीं हो जाते। ठीक है, आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ कि इंग्लिश लैंग्वेज आपके मार्क्स को कितना ज़्यादा इम्पीटस दे सकती है, यानी आगे बढ़ा सकती है। तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर दैट यू ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET एग्जाम्स एंड बाय बाय।